हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 12 अक्टूबर 2023। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। किस लेवल पे एकदम बाइंग नहीं करनी है, एकदम सेलिंग नहीं करनी है ना। लेवल पे आएगा तो बाइंग और सेलिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो, आज भी अगर एफ की पोजीशन देखें तो इन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग कर रखी है। पूरा अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तब से ये सेलिंग कर रहे हैं। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है एंड डीआईएस कंटिन्यूस बाय कर रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। एफ इंडेक्स फ्यूचर देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1120 करोड़ की बाइंग कर रखी है, यानी काफ़ी अच्छी बाइंग कर रखी है। तो हो सकता है कल हमें एक गैप अप देखने को मिले, बट वो हम फिक्स करेंगे विद आवर ऑप्शन चैन। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 23,000 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग कर रखी। अब यहाँ देखें निफ्टी में, अगर हम देखें निफ्टी में इन्होंने 7,761 करोड़ की बाइंग कर रखी है। कल निफ्टी के प्रीमियम काफ़ी कम होंगे और जो मेन सेलिंग कर रखी है दैट इज़ इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई है, प्रीमियम बढ़े हुए हैं, तो कल इन्हें सेलिंग में कम लॉस होता है ना। जब प्रीमियम हायर साइड होते हैं तो लॉस कम होता है, बट निफ्टी में प्रीमियम कम है, वहाँ इन्होंने बाइंग कर रखी है। दैट मीन कि मूवमेंट तो कराएंगे ये कल, आइदर इन कॉल डायरेक्शन एंड आइदर इन पुट डायरेक्शन। 80% चांसेस क्या हैं कि कॉल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके आया, तो अच्छा मूवमेंट आपको कॉल डायरेक्शन में ही मिलेगा। बट दैट डजंट मीन कि हाँ गैप अप हुआ, ऊपर ही खुला और हम कॉल लेके बैठ गए, वो वाली चीज़ें नहीं। अगर गैप अप भी खुले तो वेट करेंगे लेवल पे आने का एंड उसके बाद हम बाय करेंगे। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी में भी सेलिंग है, मिड कैप निफ्टी में भी सेलिंग है। ऑप्शन में सेलिंग दैट मीन कि मार्केट साइडवे टू बुलिश है। अब ये साइडवे टू बुलिश तो है एंड यहाँ बाइंग है, मतलब थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा होगा। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 935 करोड़, यानी यहाँ पे भी ये बुलिश है। स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने बाइंग कर रखी है। ये छोटी सी बाइंग है, इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। गेम प्लान क्या है कि साइडवे टू बुलिश रहेगा मार्केट, है ना। ये कितना 80% चांसेस, 80% ये है चांसेस कि ये साइडवे टू बुलिश रहेगा। और अगर ग्लोबली कोई न्यूज़ आ जाती है नेगेटिव, तो फिर जब ये पोजीशन अगर गलती से बुक करें, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, कम से कम 7 दिन 10 दिन के लिए, बट हाँ अगर ये बुक करने पे आए तो आपको अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी जो बुलिश पोजीशन है फ्यूचर वाली, इन्हें बुक करना पड़ता है ना, तब हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट इज़ बुलिश। 80% यही है, 20% वो चीज़ें होती हैं कि हाँ ग्लोबली कुछ ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आ गई, क्योंकि अभी जो वॉर वाली सिचुएशन है वो भी कंटिन्यूस चल ही रही है, तो उस केस में अलग चीज़ है। अदरवाइज 80% साइड वे टू बुलिश है। अब बात कर लेते हैं हम चार्ट की। चार्ट में क्या इंडिकेशन है, देखो चार्ट में अगर हम देखें तो 19,840 और 19,782 780, इसके बीच में मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेट किया है। नो डाउट गैप अप ओपन हुआ और ऊपर आया, बट जब ये कंसोलिडेशन हुआ तो आप देखेंगे कि सीईपी दोनों की प्राइस घट गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कल सीईपी की आज काफ़ी डिके हुआ है। अब अगर कल देखें तो कल आपको ये ब्रेकआउट या ये ब्रेकआउट, दोनों में से जो ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट दिखेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि ऊपर वाले लेवल ब्रेकआउट होंगे। बट लेट्स अज्यूम के साइड वे मार्केट खुलता है। साइड वे मार्केट खुले तो नीचे आने पर हमें क्या करना है, वेट करना है दूसरी कैंडल बनने का 15 मिनट की, और अगर ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन जाए, इसी रेंज में आ जाए, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ तक, 840 तो टच करेगा, साथ में 880 915 तक जा सकता है। तो ये सिचुएशन है जब हमें बाइंग करनी चाहिए, यानी बाय ऑन डिप। और सेकंड सिचुएशन क्या है कि मान लो गैप अप हो जाए और नीचे आए और यहाँ कंसोलिडेशन करे 840 पे, तो हम यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। 830 से 40 के बीच में यहाँ बाय कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पर आपका एसएल ये रहेगा 782, इसके नीचे जाएगा तो निकल भी जाना है। तो दो सिचुएशन है, कहाँ हमें कॉल बाय कर सकते हैं, पुट कहाँ बाय कर सकते हैं। अगर ये नीचे गया और ये दूसरी कैंडल वापस अंदर नहीं आई, नीचे ही रही, तो हम पुट बाय कर सकते हैं, बट हाँ इस कैंडल के हाई को एज अ एसएल लेके, जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई को एज अ एसएल लेके। तो ये तीसरी सिचुएशन होगी। फोर्थ सिचुएशन है कि गैप डाउन हो जाए तो हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है या फिर ऊपर जा रही। ऊपर अगर चली गई
तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बनी तब हम सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर ये कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज होगी 780 के, तो फिर आपकी बाइंग बनेगी फॉर द टारगेट ऑफ 840। तो ये फोर्थ सिचुएशन ये हो सकती है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, तो 840 के बाद 915 एक हर्डल है, और फिर 980 ये एक हर्डल। नीचे की बात कर लेते हैं तो 780 इजीली नहीं ब्रेक होगा, बट ब्रेक हुआ तो ये फेक ब्रेकडाउन नहीं है, ये पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करना। नीचे 726 और 664 के नीचे जाना जनरली अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो देखते हैं लेवल क्या रहते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी देखो, जो ट्रेंड लाइन बनी थी पहले इसने ब्रेकआउट किया एंड वहाँ सस्टेन किया, बट उसके बाद नीचे आ गया, दोबारा रीअटेम्प्ट किया एंड फिर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ गया, अब के रीअटेम्प्ट किया, कोशिश की, बट हाँ ये सक्सेसफुल रहा और फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अभी यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। जब तक 44,700 का लेवल नहीं टूटता तब तक बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे, और जब तक 44,400 का लेवल नहीं टूटता तब तक सेलिंग इनिशिएट नहीं करेंगे इन बैंक निफ्टी। अगर 700 टूटता है 44,700 तो 44,940 और फिर 45,300 तक के लेवल इजीली आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर 44,400 के नीचे जाता है मार्केट तो आपको 44,156 और 43,900 तक, यानी ये वापस इसी ट्रेंड लाइन के पास आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, सो अभी अगर कोई बाइंग में है तो उसके लिए 44,400 इज़ इम्पोर्टेंट सपोर्ट, उसको एज ए एसएल लेके वो ट्रेड को अपवर्ड ले जा सकता है। ठीक है, और फिर जैसे ही इसके ऊपर अगर मार्केट सर्वाइव करने लगे तो फिर आप एसएल को शिफ्ट कर लेना 44,600 पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो दैट इज़ अवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट करी, देखो 19,800 पर मार्केट ने क्लोज दिया अराउंड 811 के अराउंड, एंड यहाँ पर देखें तो 800 इज़ रेजिस्टेंस, 850 भी रेजिस्टेंस है एंड 900 भी रेजिस्टेंस है, और ये देखो काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ है। सपोर्ट की बात करें तो 800 पर सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, और 700 पर भी सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, 600 पर भी 1-1 करोड़ की राइटर्स हैं। बट यहाँ देखें तो हम केवल 19,900 पर राइटर स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद 20,000 पर है ना। तो अगर ये 900 के लेवल भी ब्रेक होता है तो 20,000 यानी 980 तक का लेवल इजीली देखने को मिलेगा। अगर हम सेलिंग की बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन तो 20,000 पर अगर आपको दिखता है तो आप पुट बाय कर सकते हैं विद एस एल ऑफ 20 या 30 पॉइंट, यानी 980 पे हम बाय करेंगे। 20,000 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। कहाँ तक आएगी, 980 पे अगर आप पुट बाय करोगे तो 915 तक आपकी टारगेट रहेंगे। फर्स्ट टारगेट 950 और सेकंड टारगेट आपका 850 रहेगा, 915 और फिर 850। ठीक है, और कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो कॉल बाय करने के लिए अभी आपके पास 750 भी छोड़ो, 780 पे फर्स्ट कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, एंड उसके बाद अगर आपको मौका मिले तो 780 के बाद डायरेक्ट 670 पे करना। यहाँ दोनों जगह आपका 30-30 पॉइंट का एसएल रहेगा। एंड आई होप ये लेवल क्लियर है कहाँ पर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है। गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। गैप अप गैप डाउन में अगर हम देखें, इन द मनी कॉल राइटर ने एग्जिट किया है और इन द मनी पुट राइटर आके बैठे हैं। ठीक है, तो दैट मीन कि इन्हें डर है, कॉल राइटर को डर है, दैट मीन कि गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो कल आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। एंड बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ज़्यादा बिल्डअप तो नहीं है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख जाएंगे। 44,500 पे बात करें तो 44,500 पे अभी क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर जाता है तो आपको 45,000 तक कोई हर्डल नहीं है। 45,000 के बाद ही आपको हर्डल मिलेगा 45,300। ठीक है, तो आप यहाँ 44,950, ठीक है, कल भी यही बताया था आपको बैंक निफ्टी में कि 450 के अराउंड आप बाय कर सकते हैं। एंड आज अगर आपने देखा होगा 450 के बाद 100 पॉइंट का एसएल था, बट 350 नहीं गया और 450 के बाद डायरेक्टली 550 तक हो गया है ना, 550 560 तक। तो इस टाइप से आपको ट्रेड इनिशिएट करनी होगी ना। तो 44,950 पे हम पुट बाय कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ 100 पॉइंट। एंड आपका कॉल कहाँ अटैम्प्ट होगा, तो 44,450 के अराउंड आप कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ 100 पॉइंट। इसके अलावा कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं,
एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही आप 44,700 पर एक अटैम्प्ट कर सकते हैं विद 50 पॉइंट एस एल, है ना। 44,700 पे 50 पॉइंट का एस एल लेके आप पुट अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये एग्रेसिव के लिए, ये हर बंदा मत करना, ठीक है। जिसको लगता है ज़्यादा ही ट्रेड लेते हैं तो फिर उनके हिसाब से है। 700 भी अच्छा रेजिस्टेंस है, बट हाँ जो मैं करूँगा वो दैट इज़ ऑन 44,950 पे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो कॉल के लिए आपके पास फिर 44,200 पे ही आपको कॉल अटैम्प्ट मिलेगा विद 100 पॉइंट एस एल। 200 पे नहीं, 150 कह रहा हूँ, है ना, 150 180 कह रहा हूँ, ठीक है, विद 100 पॉइंट एस एल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट के कहाँ कॉल एंड पुट ट्राई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन। यहाँ पर आपके पास 45,000 तक का तो इजी मूवमेंट है, यानी 44,950 तक का। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 45,300 तक का मूवमेंट है ना। नीचे आपके पास अगर ये ब्रेक डाउन होता है और नीचे सस्टेन करने लग जाता है, 400 ब्रेक डाउन होता है, तो फिर आपको 44,080 तक का मूवमेंट ईजीली मिल जाएगा। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, एंड क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।